गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे दिखता है? लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट इफ pth, qth and rth term of an arithmetic expressions are a, b and c respectively, then prove that q minus r plus b into r minus b plus c into p minus q इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म जो है ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए a b c दिए स्मॉल, तो हम जो लेते थे लेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, वो a ना लेके हम कुछ और वेरिएबल्स लेंगे, नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये a इसका क्वेश्चन का भाग है कि हमारा ये पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है। तो अभी हम जो है एज्यूम करेंगे, लेट क्वेश्चन लिख लेंगे, लेट x बी द फर्स्ट टर्म and d is the common difference, right? अब यहाँ पे बोल रहा है वेयर pth टर्म tp इज इक्वल टू x प्लस x क्या बने थे, फर्स्ट टर्म x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, राइट। और ये tp कितना है, tp इक्वल टू a है, x प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब टी क्यू ले लेते हैं। टी क्यू इज़ व्हाट, टी क्यू इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए जो लेते थे, वहाँ अपन ने एज्यूम किया था फर्स्ट टर्म प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दिस इज बी एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली टी आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या था, सी, टी आर सी है, एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना समझे? अब क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन का भाग है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हम ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं और आंसर 0 आना चाहिए। a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्या है, हम इसमें a की वैल्यू डालते हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू ये रही, इक्वेशन 1 में दिख रहा है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम a की वैल्यू डालेंगे। तो a की वैल्यू डाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस क्या था, p माइनस 1 इंटू डी, राइट। फिर बचा q माइनस आर, ये तो हो गया इसका पार्ट। पहले a की वैल्यू लिखे, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, फिर इंटू कर दिया, राइट। प्लस, अब इसको अपन चाहें तो कर्ली ब्रैकेट में रख लिए, प्लस अब b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, ये रहा पार्ट। तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी थोड़ा सा अपन इसको फिर बदल कर लेते हैं।
यहाँ ना लिखे, अपन इसको यहाँ कर लेते हैं। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस इसको भी ऐसे कर लेते हैं इंटू आर माइनस पी प्लस सी की वैल्यू क्या थी, ये रही एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, किससे मल्टीप्लाई करना है, पी माइनस क्यू से। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन क्या आ गया सब में, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अपन इजी वे चलेंगे, कोई कठिन वे नहीं। एक्स प्लस पी डी माइनस डी राइट इंटू क्यू माइनस आर प्लस एक्स प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस एक्स प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब चाहो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, अब मल्टीप्लाई करते जाइए पूरा इस ब्रैकेट को, एक्स क्यू प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी माइनस आर एक्स माइनस पी आर डी प्लस आर डी राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस आर एक्स प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी माइनस पी एक्स माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी। अब इसकी बारी, प्लस पी एक्स प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। अब देखो कुछ कटता है तो काट दीजिए, प्लस माइनस है तो काटना है। माइनस क्यू डी कहीं है, देखिए माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी माइनस कैंसिल। अब आर एक्स देखते हैं, ये रहा आर एक्स, ये देखिए माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स कैंसल राइट। अब माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी, ये और ये कैंसल राइट। आर डी प्लस आर डी माइनस आर डी कैंसल, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कहीं है, माइनस पी एक्स, हाँ ये माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कैंसल, फिर प्लस पी डी माइनस पी डी कैंसल, माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स कैंसल, माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू आर डी कैंसल, प्लस पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी कैंसिल, और आंसर आ गया 0 डैट इज इक्वल टू आर एच एस। थोड़ी सी दिक्कत हमारे इस पोर्शन में हुई मल्टीप्लाई करने में, इस पोर्शन में जो हमने कॉन्सेंट्रेट करके जो है उसको शॉर्ट आउट कर दिया राइट। ये हमारा आंसर।
टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन दिमाग की कसरत हो गई और बनने के बाद जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें कामयाबी मिल गई, राइट। अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17 विल बी इक्वल। कौन से nth टर्म में दोनों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम होगा, ये हमें पता लगाना है, राइट। तो इसकी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22। पहले एक पहला सीरीज़ ले लेते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट सीरीज़ 63, 65, 67 और सो ऑन। तो व्हाट इज़, तो यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ए कितना है 63 एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, राइट। नाउ nth टर्म निकाल लेते हैं वेयर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, ये हो गया Tn की वैल्यू, राइट। अब सेकेंड सीरीज़ में जाते हैं। सेकेंड सीरीज़ है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10 एंड 17 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 10 minus 3, 7, okay, well Tn is equal to a plus n minus 1 into d, 3 plus n minus 1 into 7, 3 plus 7n minus 7, कितना हो जाएगा 3 plus minus 4 plus 7n, ये Tn की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों की कौन सी 10th वैल्यू में बराबर होगी nth टर्म में, तो दोनों को ही n को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, पहले वाला इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 कितना है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65 माइनस 5n माइनस माइनस कैंसिल बाई 5, 13 जा 13, है ना। तो therefore the nth term is 13, राइट। ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है।